बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। आप देख रहे हैं हक नवाज जिलानी लाइव। हम बात करेंगे आज उस्मान डार के हवाले से। कल रात को आपने उनका इंटरव्यू देखा है कामरान शाहिद के साथ, जिसमें उन्होंने कुछ बातें की है और वो बातें आपके इल्म में है कि कंपनी के ज़ोर पर वो 1 माह से लापता थे और 1 माह बाद जो है उसको अभी लाया गया है। और कंपनी ये समझती है कि इस तरह के काम करके तो दुनिया को और पाकिस्तान के अवाम जो बेवकूफ़ है, यानी आप लोग जो बेवकूफ़ है, आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ और ये सारा कुछ किस तरह हो रहा है। जब आपके कंधे पर बंदूक रखी जाती है तो बंदा कुछ भी कह सकता है। यानी यही हाल हमने तालिबान के दौर में भी देखा, शिद्दत पसंदों के दौर में अफ़गानिस्तान में भी देखा, फाटा सवात में भी देखा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ये देखा कि जब कोई डकैती कोई वारदात होती है तो पहले तावान लिया जाता था और अब ये कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब ज़्यादा तनकीद हुई है मीडिया में और सोशल मीडिया में ख़ासकर और अवाम की तरफ से कि ये सारा कुछ तो ये न्यूट्रल या कंपनी कर रही है, तो उस पर हमने देखा है कि अभी इन्होंने अपना तब्दील किया है, अपनी जो पॉलिसी है थोड़ी सी। यानी इनको ये पता नहीं है कि 75 साल से आप एक ही पॉलिसी अपना रहे हैं। कभी जरदारी अच्छा होता है, कभी नवाज शरीफ अच्छा होता है, कभी भुट्टो अच्छा होता है, कभी नवाज शरीफ अच्छा होता है, फिर बेनज़ीर अच्छी हो जाती है। यही आपने एक सिस्टम बनाया है और इसी पर आप हुक्मरानी कर रहे हैं पूरे मुल्क में। लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि अवाम में शऊर आ चुका है। अवाम आपकी इन पॉलिसियों की वजह से बहुत तंग है और वो इस वजह से तंग है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। आप तरक्की कर रहे हैं, आपके तो अरबों रुपए बैरूनी मुल्क जो भी जर्नल रिटायर हो जाता है, खासकर आर्मी चीफ, तो उनके अरबों रुपए मुख्तलिफ ममालिक में पड़े हैं और इसको तहकीक होनी चाहिए। मैं फिर आता हूँ अपनी बात की तरफ कि जो कामरान शाहिद का जो इंटरव्यू था तो उसकी तो दजिया और उसको तो नाकाम उसकी माँ ने खुद ही बना दिया कि जब उन्होंने खुद कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी नून लीग के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, तो इससे जाहिर होता है कि किस दबाव के तहत, किस बंदूक के जोर पर उसको कहलवाया गया है और इमरान खान के खिलाफ बातें हुई है। इमरान खान के खिलाफ जो बातें आप करा रहे हैं लोगों से और उनके वर्कर से, तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम जैसे लोग पहले इमरान के दौर में तनकीद करते थे उनकी हुकूमत पे, उनकी कारकर्दगी पे, लेकिन आज उनके जो गलतियां भी है कोई उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपने ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी आदमी को ये हक तो हासिल है कि वो अपनी पार्टी छोड़ दे, किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, सियासत छोड़ दे, सियासत करे ना करे वो उनका हक है। लेकिन ये हक नहीं है कि आप बंदूक के जोर पे उससे जिस तरह आपका दिल चाहे, जो आपका दिल चाहे वो कराए। इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ता, न सियासत न जमहूरियत। आपने इन्हीं पॉलिसियों की वजह से और इन्हीं हथकंडों की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, मुल्क में आपकी बदनामी हुई है, सियासत नाकाम हुई है। जिस तरह सियासी जमातें अपनी नाकामी की वजह से आप बरसर इक़्तिदार है 75 साल से, और आपकी वजह से मुल्क जो है बहुत पीछे चला गया है। ख़ासकर गरीब आदमी, आम आदमी जो है बहुत पीछे चला गया है। हर बंदा परेशान है, रोज़गार नहीं है, कारोबार ख़त्म कर दिया है आपने, अनसर्टनिटी है, यानी बेयकीनी की सूरत हाल आपने इस हद तक पैदा कर दी है। यानी शाम तक, कल तक पता नहीं चलता कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आपको पता है कि इलेक्शन कब होगा, महंगाई का, डॉलर का, रेट का, ये सारे कुछ आप कर रहे हैं। तो आप अपना काम करें, जिस तरह बांग्लादेश, जिस तरह भारत में फौज जो है अपनी काम करती है, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करती है, इदारे अपने काम करते हैं, तो आपका भी ये काम है जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश में वो लोग काम करते हैं। तो आपका बुनियादी काम वो है जिस तरह वो करते हैं, और आपकी तनख्वाह, आपकी मराद भी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह भारत और बांग्लादेश में इदारों को मिलती है या फोर्सेस को मिलती है। ये नहीं हो सकता कि आपको तो सब कुछ फ्री है, आपके अरबों रुपए जो है आपको सालाना मिलते हैं और कुछ आप किस तरह बॉर्डर से वसूली करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, करप्शन, ये वो सारा कुछ वो पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये इल्म है। तो आपको अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता जो आपकी दोगली पॉलिसी है अब ये मज़ीद नहीं चल सकती, आपको अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा हाजिर होगा।